एक दिव्यांग बच्चों का भूमि पूजन था। छोटे छोटे बच्चे थे जिनके परिवार नहीं थे, उनके लिए एक भवन फाउंडेशन बना रही है और उनके रहने की व्यवस्था बना रही है। तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर वहीं हमें पहुँचना पड़ा। तो हमें कष्ट तो बहुत हुआ। पहले मन लगा कि हम पहले दरबार लगा लें फिर जाएं। अब पछता रहे कि पहले दरबार लगा लिया होता तो तुम तो फिर ही हो गए होते कम से कम। पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, क्योंकि वहाँ देर लग गई। तो बड़ा मन में दुख भी है, तो बहुत से लोग बेचारों की ट्रेन भी है। चलो देर हो गई, कोई बात नहीं, दरबार प्रारंभ करते हैं। दरबार भी लगाएंगे, चूँकि जो कल कहा था वो प्रक्रिया भी पूरी निभाएंगे। कल तो ज़्यादा देर लग गई थी विभूति बांटने में। आज थोड़ा और स्पीड से, बाहर से ही प्रारंभ करने का मूड है हमारा। तो आज थोड़ा और स्पीड में, यहीं से लाइन ऐसे अंदर जाएगी, यहाँ से प्रवेश करेगी, तीनों दरवाजों से लाइन प्रवेश करेगी और एक एक करके सबको मिलने को विभूति प्राप्त। अभी लेकिन दरबार लगाना चाहिए, जितनी अर्जी स्वीकार हो जाए उतना अच्छा। तुम लोग बहुत देर से लग बैठ रहे हो, बुरा नहीं लग रहा? गाली बक रहे थे, कुछ तो कह रहे हो। अच्छा सही बताओ, क्या कह रहे थे कि गुरुजी कहाँ भग गए? तुम्हें क्या भरोसा था कि गुरुजी सो रहे के चले गए? कहाँ से? दमोह से। खुश रहो, इनको दे दो। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। तो क्या तुम विदेश से आई? भारती से तो हो। चलो बैठो, अब देर नहीं करना है अपन को। तो आपको क्या लगता था कि हम यही हैं कि चले गए? क्या लगता था? यही है ऐसा लगता था? उल्लू होता हूं। अगर यहाँ होते तो क्या हम इतनी देर में आते? जल्दी आ जाते। तुम्हें पता चल गया था? सो रहे थे? नहीं, तो सुबह तक ही थी। फिर हम उसमें चले गए थे भूमि पूजन। तुम्हारी ट्रेन छूट गई, गजब है। हमारी जिंदगी छूट गई। तुम्हारी तो एक ही दिन, हमारी तो रोज जाई दशा है माता। तुम आओ तो सोचो, हमें तो रोज जोई करने, तुम्हें तो कहा एक दिन भरा बैठने। हमें तो 365 दिन और 365 रातें बैठे, चाहे यहाँ रहे चाहे जहाँ रहे। तो करना ही पड़ेगा बेटा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोनों हाथ जोड़। भैया पैर लटका के मत बैठो, नीचे जाओ। नालक मत करो, छोटे बच्चे को मत ऐसा बैठाओ। चलो नीचे आओ, आप लोग नीचे आओ, नीचे आओ। नौटंकी कहीं। दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। मनी मन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, दरबार में नारियल बांधते हैं, परिक्रमा करते हैं, पर्चा बने या ना बने, पेशी करने से, बालाजी के दर्शन करने से, सन्यासी बाबा का नियम करने से बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर आप आए हो, मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, नाम जप करो, जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे, आप पर बालाजी की कृपा हो जावे, उपद्रव दूर हो जावे,
पर्चा भले ही ना बने, पर जाओ तुम्हारा काम सफल हो जाए। इससे बड़ा कोई भी चमत्कार नहीं है। और कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, अपने मध्य प्रदेश के अपने धाम छतरपुर के जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। सबकी विपदा को हरते हैं, सब पर कृपा करते हैं। जाओ तुम पर भी कृपा करें। सबकी अलाय बलाय इनके चरणों से दूर होती है, जाओ तुम्हारी भी हो जाएगी। इनके घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। इनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो। ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करो। पेशी शुरू कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार तुम पेशी भर शुरू कर दो। ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाओगे त्यों त्यों बालाजी की कृपा हो जाएगी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। अच्छा शिवरात्रि में आ रहे हो तुम लोग? पक्का? कौन कौन आ रहे हैं बताओ हाथ उठा के। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो कहाँ जा रहे हैं? बांग्लादेश। एक दिन के लिए आ, 2 दिन के। अरे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देख के। यहाँ 251 बेटियों का घर बस रहा हो, उत्सव चल रहा हो, भंडारा चल रहा हो, यज्ञ चल रही हो, बहुत आनंद आएगा आपको। और उन बेटियों को ज्यादा खुशी होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। चलो आज का दरबार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया मर जाएंगे धीरे धीरे आगे दरबार के बाएं हाथ में मनीष कुमार जी विराजमान है। बाएं हाथ के कोने में मनीष कुमार जी विराजमान है। आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। आप पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर जाएं। अंदर से प्रवेश करवाना, ये वाला दरवाजा खोलो। दूसरी आप निकल जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। भैया यहाँ पे पीली साड़ी पहने माता जी जो बैठी रेलिंग के पास में, इनकी भी अर्जी स्वीकार। आए पधारे माता जी, आओ। हाँ यहाँ से आ जाए। अच्छा वो वाला गेट, वहां से पधारो। राम साधु जी सीताराम। इन लोगों को वहीं बैठा रहो, अभी प्रेत बाधा वाले रोगियों को वहीं बैठने दो, बाद में बुलाना, सबसे लास्ट में बुलाना। आ जाइए। जो दादाजी बूढ़े बैठे ना, हाँ इन्हीं की अर्जी स्वीकार। जरा इनको खड़ा कर, तौलिया डाल से। आ जाओ दादा, तुम्हारी अर्जी लग गई। वहीं से प्रवेश, वो देखो दरवाजा, वो जो भी साथ में हो लेके आओ। रामचंद्र भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सन्यासी बाबा जी महाराज की, पूज्यपाद श्री चमीटा वाले बाबा की। हाँ, जो बालक शॉल टांगे हुए सामने खड़ा है, बैग टांगे हुए, जी आ जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बैट लिए हुए है जो क्रिकेट वाला बल्ला बैट,
आ जाइए, यहीं से सामने से आ जाएं, एक रास्ता बीच सामने से, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। सीताराम कहो, मनी मन में खूब जप करो ताकि बालाजी तुम पर कृपा कर देवे और आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। सेवादार कौन है यहाँ? ये लाला जो हाथ जोड़े हुए रेलिंग के पास में, ये हाँ हाँ, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। बाएं हाथ में कौन है? व्हील चेयर वालों के साथ में कौन है जी? जो भी हो उनके साथ वाले एक आदमी आ जाएं, उनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। दाम पर किसी को भी अपना विषय, नाम या अपनी अर्जी को नहीं बताना, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न ना हो गए। अपनी बात को अपने मन तक रखना। जो हनुमान जी की प्रेरणा होगी, स्वभाववश आपकी अर्जी पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। कहीं ऊपर नीचे लाइन या शब्द हो गए तो तुरंत पूछ लेना चाहिए आपको, ताकि हम आपको समझा सकें कि हमने क्यों लिखा है और उसका आशय क्या है। दूसरी बात, हनुमान जी बड़े अद्भुत दयालु हैं, उनके जैसा कौन कृपालु हो सकता है। हम तो साधारण एक शरीर हैं, ये हमारा चमत्कार नहीं है, अपितु ये बागेश्वर बालाजी हनुमान जी का चमत्कार है। अच्छा, चमत्कार ये दिखाने के लिए या देखने के लिए नहीं है, ये तो अनुभव के लिए है कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रताप क्या होता है। हाँ, आप बिटिया को लेके जो खड़ी हैं, कान में बता रही हैं, आप ही आ जाइए, हम यही सुना देते हैं, हम दिखा देते हैं कि कैसे अर्जी लगती है। तुम काहे को बिटिया को समझा रही हैं? तुमसे ज्यादा कान तो हमारे बड़े हैं। भजन करके बैठो अभी, हैं? ठीक है, सुन ली हमने, भजन करो, बैठो। साथ में है कोई और बहन? कोई और है? बुला लो, साहबा बुला लो। ए साहब, आ जाओ। अगली अर्जी, राम श्री सीताराम। देखो, हम एक बात बतावें, हमारी इच्छा यही है आपको दरबारों में ना भटकना पड़े। क्या तुम भटकना चाहते हो? क्या तुम दरबारों में धक्के खाना चाहते? अरे ठंडी थोड़ी खाई, बोलो। क्या तुम जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहते हो? हाँ या ना? क्या तुम उनकी शक्ति का अनुभव करना चाहते, कृपा पाना चाहते? कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ। पक्का? कच्चा? चलो हाथ नीचे कर लो। हमारी 3 बातें मानो। एक, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी है, अनपढ़ गांव के गवार खोखला आदमी है। हम जिनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चक्कर में जाओ, निराश नहीं जाओगे। दूसरी बात हमारी मान लो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके तुम पेशी शुरू करो। हम मिले ना मिले, तुम हमसे मिलने नहीं आओ, उनसे मिलने आओ जिनने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ, तुम्हारी भी बिगड़ी बना देंगे। तीसरी और अंतिम बात, जब भी इनके सामने जाया करो, कह देना आज से तुम हमारे और हम, बस इतने में ही तुम्हारी जय जय हो। किसी एक को भेजो। गुरु जी बेटा मर गए हैं, अब तुम भाई साहब चुप हो जाओ और बैठ जाओ तो बताइए शांति के साथ। ऐसे तो हम बहुत नौटंकी हैं। गुरुजी, हाँ, हम बहुत सीधे आदमी है ना, जलेबी जैसे।
कहाँ से आई माता? चित्रकूट कोठी कंठी, सतना के पास में है। मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी। पहली बार आई हैं? 2 साल से आ रही। वाह, अर्जी आज लगी। हाँ, जाने के उधर है जगह, उधर कहाँ है जगह? मतलब रास्ते में खड़े हैं ना, सब जानते हैं कि दरबार लगा है, तो उधर से नहीं जा सकते हैं। कौन है साथ में तुम्हारे? कौन? घर के नहीं कोई आए? कोई साथ नहीं देते? क्यों छोड़ दिया है? क्या हुआ? अच्छा, भरोसा नहीं था बेटा, कोई बात। पढ़ी लिखी हो तो? नहीं पढ़ी? चलो, कुछ पूछना है? तुम्हारे पेट में, शरीर में पीड़ा, पागलों जैसी स्थिति, प्रेत बाधा की सवारी आती थी, बहुत गंदी शक्तियां परेशान करती थी। वर्तमान में आधा आराम लग गया है। पेशी करने से बीच बीच में झटका जरूर मार रहा है। पूरे परिवार के लोगों ने छोड़ दिया है। पागल कहते हैं, बुद्धि खराब कहते हैं। चिंता ना करें, तुम पूर्णतया ठीक यहीं से हो जाओगी। आशीर्वाद है। आया ना? एकदम सही। अरे राम, दंडवत। वाह, वही चक्कर में तो लग गई। ये पर्चा है, इसी में एक मंत्र है, हमें उतारा करना है। मंगल की पेशी में 21 बार तुम हमको इस पर्चे के बहाने मिल पाओ। हमको उतारा भर करना है। आधा तुम्हें आराम है। पहले तो तुम्हारी खस्ता हाल थी, जैसा गुरुजी ने बताया, मरणासन स्थिति हो गई थी। अभी वर्तमान में आधा आराम है, आधा रह गया। वो हम आपकी मात्र 13 से 14 पेशी में ठीक करवा देंगे। आशीर्वाद है। जाओ, चलिए अगला नंबर भेजा जाए। वो भूत को जवाब दिया। तुम लोगों को भाषा थोड़ी समझ में आती है, वो हमारी वो भूतों की बात है। कोई बात है नहीं, हम तो चिढ़ा आ रहा है भूत है। अब तुम लोग कहीं यही ना समझ लो कि गुरुजी दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं। लिख ले, टेंशन। प्रकट कहाँ से भैया? जम्मू कश्मीर से। कितने बार? 32 बार आ चुके। जब है 32 बार, कई लोग तो 2-4 दिन में फट जाए। बहुत श्रद्धा है भैया तुम्हारी, एक बात ताली बजा। बहुत करो ना, जात पात की करो विदाई। क्या चलो भाई, पढ़े लिखे नजदीक खिसको पढ़ो। बच्चों की बुद्धि ठीक रहे, नौकरी चाहते हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बच्ची को भी यही बात, बहू का भी यही प्रश्न। परिवार के सभी सदस्यों की जॉब की अर्जी लेकर के आए हैं।
दो लोगों का योग तो 2026 के प्रारंभ में बन रहा है, चिंता ना करवें, आप नियम जारी रखें, सफल होवेंगे, आशीर्वाद है। एक बार पितरों का उपाय करवाना है, क्योंकि काऊ को सफल नहीं होने रहे, ना उन्नति होने दे रहे, बिटिया को भी यही हाल है, उनको भी बुद्धि विचित्र हो जाती है। सबके अवरोध बनने का कारण 2018 से यानी 6 साल हो गए हैं, उसका मूल कारण है पितरों का दोष। पितृ दोष का उपाय गया जी में पिंडदान आप कभी भी जाकर करवा लें, अभी तो शांत हो जाएंगे। लेकिन आप गया जी या ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाके आप करवावें, जाओ, ये पितृ दोष की मुक्ति के बाद ही तुम्हारे परिवार के बंधन के सब रास्ते खुल जाएंगे, आशीर्वाद है। उसका भी देख, लुगाई को देख, भाई को लुगाई में क्या, लुगाई कौन है और वाइफ कौन हो, घर वाली, ये बताओ तुम। नहीं, तुमने वाइफ का पूछा ना, हम लुगाई का बताए ना, बताए किसका बताए, वाइफ का बताए। वही तो हम कह रहे हैं, लुगाई भी वाइफ भी कहलाती, घरवाली भी वही कहलाती, पत्नी भी वही है, मेहरारू भी वही है। तारा चलेगा कि घर चला खलून में डाले कौन पत्नी बीमार 3 साल हो गए, एक उसके शरीर में लगातार बना हुआ है, घुटनों में भी आया है, पैर में भी आया है, पेट में भी आया है, वो चोट लगा था पैर में, हाँ वो एक ही नस पे दिक्कत बार बार कर रहा था, एक ही जगह पे, वो भी नकारात्मक से ही आया है, पूरे घर में उथल पतल भी आई है, इन्फेक्शन भी इसी ने बनाया था, ऊपरी बाधा ने। जाओ, तुम्हारी घरवाली लुगाई यानी वाइफ यानी मेहरारू ठीक हो जाए। अगले गया पिंड दान करना, उसमें पितृपक्ष पक्का है 200%, तुम्हारी लुगाई भी 200% ठीक। पत्नी वाइफ